नमस्ते टीचर मैं आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन सीबीएसई साइट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफाई किया गया है। इस पर कुछ इनोवेटिव थिंग्स हैं जिनमें हम पार्टिसिपेट करके ई सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह जो साइट है टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए है। इस साइट पे जाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके सीधा विज़िट कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। इस पेज में आप देख पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करके ई सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से कुछ आप अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं। साथ में आप भी कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले किए हुए। हम सबसे पहले अपने साइट को डेस्कटॉप साइट मोड में कर लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने कर रखा है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक बटन दिख रही होगी जिसे हमने जूम कर दिया है, पार्टिसिपेट नाउ। जैसे ही आप पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेंट के रूप में अपने को रजिस्टर कर सकते हैं। बट पार्टिसिपेट करने से पहले आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट होने पर क्या क्या थीम्स हैं, क्या गाइडलाइंस, उसको मैं बता देता हूँ। जो आपकी थीम्स है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपकी जो है 3 थीम्स हैं। एक स्टूडेंट के लिए है, दूसरा टीचर्स के लिए है और तीसरा पेरेंट्स के लिए। तो ये वीडियो मैं टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस वीडियो में पहले टीचर्स के लिए बता देता हूँ। इस पे आप देख रहे होंगे NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर नया भारत। नए भारत के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये आपकी थीम है। इस पर आपको अपने व्यूज़ देने हैं। और या फिर आपका जो दूसरा थीम्स है कोविड-19 पैंडेमिक अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, इस पर आपको अपने व्यूज़ देने हैं। मतलब कि आपको देखिए यहाँ पे देना क्या है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इट इम्प्रोविजेशंस ऑफ स्ट्रेटजीज adopted in the teaching learning during the pandemic and creative solutions adopted by teachers during the pandemic। मतलब कि इस पैंडमिक सिचुएशंस में ना आप किस तरह की ई टीचिंग मेथड या ई लर्निंग मेथड अप्लाई करते हैं, इस पे करना है आपको, अपने व्यूज़ देना है, मतलब कि राइट करना है। चलिए ये तो हो गया पेरेंट्स के लिए। अब हम चलते हैं स्टूडेंट थीम, सॉरी टीचर के लिए हो गया। अब मैं चलता हूँ स्टूडेंट की थीम्स पर। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे एग्ज़ाम स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द कोविड-19। तो बच्चों में जो एग्ज़ाम को लेकर तनाव है उस पर आपकी क्या राय है, उस पर आप कमेंट करेंगे। एंड सेकंड थीम से आज़ादी का अमृत महोत्सव, या फिर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं सेल्फ रिलियंट स्कूल फॉर द सेल्फ रिलियंट इंडिया। इसके लिए भी आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं, राइट कर सकते हैं। क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, अधिकतर बच्चे क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया पर ये टॉपिक सेलेक्ट करके कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन। सो आप कुछ नई टॉपिक्स सेलेक्ट करें, जैसे कि सेल्फ रिलियंट स्कूल फॉर द सेल्फ रिलियंट इंडिया, या फिर आप पहले टॉपिक्स ले लें एग्ज़ाम स्ट्रेस, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है, डिजिटल कोलैबोरेशन इन द क्लासरूम, इस पर भी आप बढ़िया से अपने व्यूज़ दे सकते हैं, आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो थीम्स है स्टूडेंट के लिए इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आप इस पर भी लिख सकते हैं। चलिए अगर पेरेंट्स की बात करें तो यहाँ पर अगर वीडियो लंबी हो जा रही फिर भी हम पेरेंट्स के लिए भी कुछ थीम्स हैं जो कि बात करके कर सकते हैं और पेरेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। पेरेंट्स के लिए जो थीम्स है बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, सॉरी देश बढ़ाओ प्रोग्राम है, और लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल, ये भी पेरेंट्स के लिए थीम्स है। लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, ईयरिंग फॉर द लर्निंग, ये सारी जो थीम्स हैं ये पेरेंट्स के लिए है। तो आपको थीम्स पता चल गई, लेकिन थीम्स के बाद देखिए सिर्फ थीम से हमें कुछ नहीं होने वाला, हमें इसकी गाइडलाइंस भी पता होनी चाहिए कि क्या गाइडलाइंस है, किस तरह से हम इसमें यस से राइट करेंगे या फिर कमेंट लिखेंगे तो हम सेलेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए गाइडलाइंस भी हम आपको बता देते हैं। देखिए गाइडलाइंस यहाँ पे टीचर्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। तो पहले तो आप MyGOV प्लेटफॉर्म पे अपने को रजिस्टर करेंगे और फिर किसी एक स्पेसिफिक थीम को सेलेक्ट करेंगे। फिर आप देख पा रहे होंगे जब आपने थीम को सेलेक्ट किया तो कुछ लिमिट्स, आपको वर्ड लिमिट्स दी जाएगी जिसमें आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। और साथ में आप 5th पॉइंट देख रहे होंगे, स्टूडेंट शुड
सबमिट रिस्पॉन्स दैट आर द ओरिजिनल क्रिएटिव एंड सिंपल। आई एम नॉट सेइंग कि आप कॉपी करेंगे, कॉपी आपको नहीं करना है। जो आपकी वर्ड लिमिट नियर अबाउट 500 तक होनी चाहिए, ठीक है। अपॉन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एंट्रीज ऑल द स्टूडेंट्स शैल रिसीव अ डिजिटल सर्टिफिकेट। हमने आपको पहले बता दिया कि चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे बच्चे हों, उनको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। बाकी का जो प्रोसीजर मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को डीपली पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे करके ही दिखाना है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये सामने कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं। स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन 9 to 12 के लिए है। स्टूडेंट पार्टिसिपेट थ्रू द टीचर, अगर कोई बच्चा किसी टीचर के माध्यम से पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस वीडियो में सिर्फ मैं टीचर्स को बताता हूं, और स्टूडेंट को भी सेम प्रोसीजर ही फॉलो करके यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। नीचे पेरेंट्स के लिए तो प्रोसीजर सबके लिए सेम ही है, मैं अभी इसको स्पेशली टीचर के लिए बताता हूँ। जैसे आपने क्लिक किया, आपके सामने कुछ ऐसा लिंक खुल के आएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या फिर अपनी मेल आईडी रजिस्टर करनी है, ठीक है। मैं एक कोई मेल आईडी रजिस्टर करके लॉगिन विथ ओटीपी पे कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरे मेल पर एक ओटीपी चली जाएगी, और उस ओटीपी को मैं यहाँ फिल करके इसे कंटिन्यू कर लूँगा। जैसे मुझसे यहाँ पूछा कि अपना पूरा नाम भरिए, मैंने पूरा नाम भर दिया, मोबाइल नंबर भर दिया, डेट ऑफ बर्थ पर जैसे आप चाहेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप उसको सेलेक्ट कर लें। तो मैं किसी का डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ और आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा, ठीक है। तो जो भी जिसकी डेट ऑफ बर्थ, जिसका फॉर्म भरें, जैसे आप अपना भर रहे हैं तो अपना भरेंगे, पड़ोसी का नहीं भरेंगे, और अपना जेंडर जैसा भी हो, अगर आपको शक हो तो अगर यहाँ पे देखिए शक हो तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं आपका क्या जेंडर है। और वन मोर थिंग आप देख पाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हैव यू रेफरल कोड, तो ऐसा नहीं है, बट अगर आप चाहें तो रेफरल कोड मैं आपको अपना लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्रिएट अकाउंट पे करेंगे, जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज देखिए ऊपर आ रहा है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो आपने ईमेल आईडी दिया है ये पहले से उनके पास है। तो चलिए मैं मेल आईडी पहले से है तो बदल देता हूँ, क्योंकि मैंने इसे पहले रजिस्टर कर लिया था, इसलिए उन्होंने ऐसा मैसेज मुझको भेजा। चलिए मैंने मेल आईडी को चेंज कर दिया। अब वो ऐसा नहीं बोलेंगे, कह रहे हैं इंटर विथ योर ईमेल आईडी, रजिस्टर विथ योर ईमेल आईडी। तो आपको क्या करना है, या मोबाइल नंबर, तो हम ईमेल आईडी के इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज मिल रहा होगा। क्या मैसेज है? ऑलरेडी हैव अकाउंट लॉगिन, सॉरी बाय मिस्टेक हम लोगों ने ध्यान से चीज़ों को पढ़ा नहीं। वहाँ पर ये हमसे देखिए ओटीपी मांग रहे हैं, ओटीपी यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है रजिस्टर विथ योर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी। उन्होंने कहा जो आपने मोबाइल नंबर दिया या फिर ईमेल आईडी, उस पर एक ओटीपी भेजा गया, आप उसे एंटर करें। चलिए हम आ जाते हैं ईमेल आईडी पर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ऊपर एक MyGov करके आया हमें मेल, उसमें एक वेरिफिकेशन कोड दिया गया है, जो ये कोड यहाँ पर है। मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और ले जा कर के वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ मुझे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आगे कर लेता हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब आप अपनी लॉगिन आईडी और साथ में ओटीपी से इसमें लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे हैं मोबाइल कन्फर्मेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर ऑन MyGov, मतलब आप रजिस्टर हो चुके हैं। चलिए हम अपने फ़ोन में जाते हैं जहाँ पे हमें मैसेज आया है कि हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। चलिए देखते क्या हमें कोई मैसेज रिसीव हुआ। अभी तक हमें कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ है, हो सकता है कि इसमें हमें कुछ समय लग जाए, तो हम इसलिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मुझे इसके बाद से 2 मेल आए हैं, आप टाइम चेक कर सकते हैं, 11:04 फिर 7 मिनट। इसमें देखिए क्या आया है, मैं चेक करता हूँ मेल को। नमस्ते, वेलकम टू माय गवर्नमेंट अथॉरिटी सिंगल। सॉरी मैं इसको नहीं चेक करना चाहिए था, मैं दूसरी मेल चेक करता हूँ। चलिए एक और मेल आई है, आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, डियर अतुल कुमार मौर्य /9। वो कह रहे हैं थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग हियर एंड यूज़ क्रिएट पासवर्ड टू गिवन लिंक। जो ये गिवन लिंक दी गई है इसको आप यूज़ करके एक पासवर्ड बनाएं। ये उन्होंने बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है और आप इस लिंक का यूज़ करके एक पासवर्ड बना लें। जैसे आप इस पासवर्ड को बना लेंगे
फिर क्या होगा कि हम वहाँ पे अपने को लॉगिन कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेते हैं। चलिए, हमने पासवर्ड बना करके सेव कर दिया। देखिए, पासवर्ड बनाने के लिए जो कंडीशंस होती हैं ना, वो क्या होती है, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक आपका स्मॉल लेटर होना चाहिए और साथ में ही कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। चलिए, हम इसको लॉगिन करते हैं अपनी आईडी से। हमने अपनी आईडी इंटर कर दी। अब हमें पासवर्ड चाहिए, तो अभी जो हमने पासवर्ड बना रखा है, मैं सिंपली वही पासवर्ड इंटर करके चेक करता हूँ क्या मैं लॉगिन हो पाता हूँ। वाह, जैसा कि गाइस आप देख पा रहे होंगे, मैं सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो गया और मेरी डिटेल्स भी खुल करके यहाँ पर आ गई है। तो आप देख रहे होंगे माई प्रोफाइल है, आप इसे चाहे तो अपडेट कर सकते हैं माई प्रोफाइल में। और अकाउंट सेटिंग है, तो हम अकाउंट सेटिंग पे चलते देखते हैं हमें कोई अपडेट चाहिए, तो यहाँ पर भी अगर कोई अपडेट होगा तो हम कर लेंगे। देखिए, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, ये किसके लिए, अगर हम अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहें। साथ में अगर हम अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करें तो एक अच्छी बात ये होने वाली है कि हम अपने सर्टिफिकेट पर अपनी पिक्चर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी पिक्चर को अपनी सर्टिफिकेट पे प्रिंट करें। चलिए चेक करते हैं कि क्या कुछ है। मैं अपनी गैलरी से कोई पिक्चर अच्छी से क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा समय लग सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट कर लिया है और सेव पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, आपका ये पिक्चर भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ चेक कर पा रहे हैं कि पिक्चर आ चुकी है। बाकी डिटेल्स एज इट इज़ रखें और अपडेट ईमेल आईडी पे अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी कर सकते हैं, पर आपने देखा कि मैंने पहले से ईमेल आईडी को ही अपडेट कर रखा है। चलिए, जो इसके बाद का प्रोसेस है वो डैशबोर्ड से होगा। हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं और चेक करते हैं कि हमें किस प्रकार के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ढेर सारे प्रोग्राम है। स्वच्छ भारत